नमस्ते। ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OSMF जानते हैं, ये एक तरह की कैंसरस लीजन या कंडीशन में आता है जो हमारी अंदरूनी जो त्वचा होती है हमारे मुंह के अंदर की, उसको धीरे धीरे सख्त करता जाता है और हमको बोलने में, खाने में, कई बार निगलने में भी दिक्कत शुरू हो जाती है। इसका मेन या मुख्य जो कारण है वो है तंबाकू, पान, सुपारी खाने का जो हमारी आदत होती है उसका उपयोग करना, रेगुलर उपयोग करना। और ये बीमारी ऐसी है जो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। स्लो ग्रोइंग कहा गया है, जो धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे हमारे मुंह में कई बार मुंह के सफ़ेद हो जाना, चमड़ी का अंदर त्वचा का सफ़ेद हो जाना, और नॉर्मल खाने में भी कई बार मिर्च तो ऐसे लोग खा ही नहीं पाते, नॉर्मल खाने में भी दिक्कत शुरू हो जाती है क्योंकि उनकी मुंह की जो झिल्ली है या त्वचा है वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है, जिस वजह से एक तो इसको तकलीफ़ होने लग जाती है वो इस इंसान को। और अगर ये सही टाइम पे और सही तरीके से इलाज ना कराया जाए तो कई मामलों में या कई केसेस में देखा गया है कि वो आगे जाके कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। सो इसको ये आप ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब आज हम बात करेंगे एलोवेरा के बारे में। अब एलोवेरा ऐसा प्लांट है जो हर घर में हमको मिल सकता है या हमारे आसपास कहीं ना कहीं हमको एलोवेरा का प्लांट या उसका चीज़ आराम से मिल सकती है। ये आमतौर पे बहुत आसानी से अवेलेबल है। इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण गुण हैं जो हमको समझना ज़रूरी है, जो हमारे OSMF में बहुत हद तक हमको उस प्रॉब्लम से और उस दिक्कत से निजात दिला सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं एलोवेरा के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें आपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करनी है। अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या इसके दुष्प्रभाव से बचना है तो वो भी आपको जानकर इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एलोवेरा कैसे काम करता है? एलोवेरा ऐसे काम करता है कि इसमें 3 मेन घटक पाए गए हैं। एक तो एंटीऑक्सीडेंट हो गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गया और वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़, घाव भरने की जो प्रक्रिया है उसको जल्दी ये एलोवेरा जो हेल्प करता है या मदद करता है कि घाव जितनी जल्दी हो सके भर सके। अब इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं या इसके 3 घटक हैं। एक हो गया विटामिन ए, इसमें होता है विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है। जो महत्वपूर्ण ये है कि वो एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करती हैं, फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए काम करते हैं। दूसरा जो इसका घटक है वो है पॉलीसेक्राइड्स, जो एलोवेरा में पाया जाता है, जो हमारे घाव को सूखने में मदद करता है। और तीसरा इसका महत्वपूर्ण घटक है वो है स्टेरॉल्स, जो एलोवेरा में पाया जाता है, जो हमारे सूजन को कम करता है। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट हो गया और दूसरा वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हो गई, दूसरा ये हमारा तीसरा जो घटक है, वो तीनों मिलके हमारे जितनी भी परेशानी हमको हो रही है OSMF की वजह से या चल रही है या बढ़ती जा रही है, उसको कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। एलोवेरा को यूज़ कैसे करें? एलोवेरा जो रिसर्च में बताया गया है 2 तरीके से यूज़ हो सकता है। एक तो है टॉपिकल, मतलब हम डायरेक्टली उसका जेल जो है हमारी अंदर की त्वचा या जो हमारी चमड़ी है जो मोटी हो चुकी है या सख्त हो चुकी है उस पर हम जेल के रूप में लगा सकते हैं। दूसरा है उसका जूस ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉपिकल या मुंह में जेल कैसे लगाएं। तो एलोवेरा जेल को आप दिन में 3 बार लगाना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम, अपने मुंह के अंदर जहाँ जहाँ आपको मांसपेशियाँ या जितनी भी हमारी चमड़ी जो सख्त दिख रही है या वाइट या सफ़ेद दिख रही है वहाँ लगाना चाहिए। और खाने पीने में कम से कम 15 मिनट का गैप होना चाहिए, मतलब लगाने के बाद 15 मिनट उसको वहीं छोड़ दें और 15 मिनट बाद आप अपना खाना पीना नॉर्मल कर सकते हैं। अगर चाहें कि मुंह का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा तो रिंस करके या गरारे करके भी कर सकते हैं, बट जेल का लगाने का तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम एलोवेरा का जूस ले सकते हैं। एलोवेरा का जूस कम से कम 30 ml तक हमने रोज़ दिन में 2 बार लेना है। वो भी अगर आप खाली पेट लेते हैं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि वो जल्दी और अच्छे आसानी से काम कर पाता है। ये जो ट्रीटमेंट है, चाहे आप एलोवेरा जेल मुंह के अंदर लगाएं दिन में 3 बार या एलोवेरा का जूस लें, ये कम से कम 3 महीने आपको करना होगा अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं या जूस यूज़ कर रहे हैं
वो आपको 3 महीने तक लगातार इसको इस्तेमाल करना है ताकि आपको अपनी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट दिख सके। एक और क्वेश्चन जो हमारे मन में आ सकता है या आता है वो है कि क्या एलोवेरा से हमारा ट्रीटमेंट या वैसे में पूरी तरह ठीक हो सकता है? तो इसका आंसर ऐसा है कि ये बहुत हद तक हमारे सिम्टम्स मतलब जो हमको दिक्कतें फेस हो रही हैं, जैसे मुंह में जलन फील होना, मुंह खोलना में दिक्कत होना, और भी हमारे ज़बान को काम करने में दिक्कत होना, निगलने में कई लोगों को दिक्कत होती है, तो ये कई हद तक ठीक करता है। पर पूरी तरह से ठीक करने के लिए और भी ट्रीटमेंट आपको कराना पड़ सकता है। अगर आप चाह रहे हैं कि किसी और ट्रीटमेंट के साथ इसको कंबाइन करें तो अपने डॉक्टर से बात करके ज़रूर कराएं। ये ध्यान आपको रखना ज़रूरी है कि इसको ऐसा नहीं करना है कि अपने मन से आपने इसको कॉम्बिनेशन में किसी के साथ जोड़ दिया और आप सोच रहे हैं कि वो काम करेगा। आपके डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करें इस बारे में। पर यह भी बात ध्यान रखने की, ये परमानेंट क्योर नहीं है, मतलब परमानेंट इलाज नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो ओएसएमएफ में रह जाता है या बनता है ट्रीटमेंट वो है कि आपने हमेशा के लिए जितने भी तंबाकू या तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो भी खैनी हो गया, सुपारी हो गया, पान हो गया, कत्था हो गया, चूना हो गया, खासकर सुपारी किसी भी फॉर्म में अगर आप ले रहे हैं या लेते थे तो उसको हमेशा के लिए बंद कर देना है। ये आप गोल्डन रूल है, ये एक तरह का महत्वपूर्ण रूल समझ लीजिए। कोई भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चाहे आप इंजेक्शन थेरेपी ले रहे हैं, चाहे आपने सर्जरी कराई हो, चाहे आप कोई भी तरह का ट्रीटमेंट, नेचुरल रेमेडीज जैसे एलोवेरा हो गया और भी तरह के टमाटर के जैसे एक्सट्रैक्ट हो गया, लाइकोपिन एक्सट्रैक्ट हो गए, अगर आप हैबिट को कंटिन्यू कर रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो थोड़ा मात्रा में ले रहे हो या कभी कभी ले रहे हो, तो आपका ट्रीटमेंट सारा फेल हो सकता है और रिजल्ट आपको हो सकता ना मिले, उस प्रकार ना मिले जो आपको चाहिए। सो आपका इतना ट्रीटमेंट या खर्चा कराना वेस्ट हो सकता है। आपको ध्यान ये रखना है कि हैबिट से बिल्कुल परहेज कर लेना है हमेशा के लिए, ये ध्यान हमेशा रखिए। अब इसके प्रिकॉशन क्या है? वैसे तो ये सेफ है, पर आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए इसको यूज़ करने के लिए। कहीं भी आपको लगे कि आपको एलर्जी डेवलप हो रही है इसके एलोवेरा के यूज़ से, तो उसको इमीडिएटली बंद कर दीजिए, बिना सोचे समझे। उसको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है कि आप यूज़ करे जा रहे हैं और एलर्जी आपके बॉडी में हो रही है। दूसरी दवाइयों से कंबाइन अगर इसको करना है तो डॉक्टर से बात करें, ताकि आप उसके अगर दुष्परिणाम होने हैं तो वो उससे आप बचें। सबसे बात ध्यान रखें कि एलोवेरा कैंसर होने से नहीं बचाता है, ये कम कर देता है, बट आपको रेगुलर फॉलोअप और रेगुलर विजिट डॉक्टर के साथ करनी होगी, क्योंकि ये प्री कैंसरस है, मतलब कैंसर की पहले की स्टेज है, कैंसर हुआ नहीं है, आप बॉर्डर पे खड़े हैं। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप ये सोचें कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं इग्नोर करता हूं, तो ये बिल्कुल ही आपके लिए दुष्परिणाम लेके आ सकता है। रेगुलर फॉलोअप और रेगुलर चेकअप हम हमेशा कहते हैं कि ऐसे प्री कैंसरस कंडीशन में आप रेगुलर कराते रहें, ताकि अगर कुछ भी इनिशियल में अगर आप डेवलपमेंट हो रहा है तो डॉक्टर उसको पकड़ सके और उसका इलाज उसी समय बहुत जल्दी तरीके से और बहुत आसानी से आप करवा सकें। इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इस जानकारी में कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, ताकि लोगों के पास ये ज़्यादा पहुंच सके, और दूसरे अपने फैमिली और फ्रेंड जिनको ये ज़रूरत है उनको शेयर ज़रूर करिए, ताकि वो अच्छी वीडियो से इसका महत्व जो है जान सके और उसको इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।